नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग के बारे में। इस वीडियो पर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो जैसा आप लोगों को पता है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। तो अब इन तीनों बैंक के कस्टमर्स के लिए एक ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो वर्क कर रहा है। जैसे अगर आप लोग यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर है या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का कस्टमर है और आप लोग अगर मोबाइल बैंकिंग के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में अब एरर शो कर रहा है, जिसके कारण हम लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो पे आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगा कि कैसे हम लोग उस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी टेक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपके समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हैं और या फिर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का कस्टमर हैं या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर हैं, तब आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को चलना पड़ेगा अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ आने के बाद अब हम लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन का नाम है PNB1। जैसे आप PNB1 लिख के सर्च करेंगे आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप लोगों को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ ओपन का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोगों को सिंपली इस ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ अहम जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि पहले हम लोग यूज़ करते थे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग या फिर हम लोग यूज़ करते थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन, लेकिन अब ये दोनों एप्लीकेशन में एरर शो कर रहा है, जिसके कारण हम लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोगों को पंजाब नेशनल बैंक PNB1 एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, अगर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कस्टमर हैं, अगर आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं, तो अब आप लोगों को एक ही एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। तीनों बैंक के कस्टमर को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना है और उस एप्लीकेशन का नाम है PNB1 एप्लीकेशन। तो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया कैसे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो इस एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरह का है। यहाँ आने के बाद आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ देखिए आप लोगों को यूज़र आईडी डाल के यहाँ साइन इन कर लेना है। बात करते हैं यूज़र आईडी कहाँ मिलेगा। तो यूज़र आईडी आप लोगों को यहाँ न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास ये वाला पेज आ जाएगा रजिस्टर का। आप लोगों को यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आप लोगों को अपने अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को चूज़ करना है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। उसके बाद आप लोगों को चूज़ करना है यहाँ व्यू एंड ट्रांजेक्शन पे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को यहाँ यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगा। तो देखिए ये जो न्यू यूज़र का जो प्रोसेस है उन लोगों के लिए है, जैसे जो लोग हाल फिलहाल में अपना बैंक अकाउंट ओपन किए हैं, पहले से वो लोग मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोसेस है। रजिस्टर जो है उनको करना पड़ेगा मोबाइल बैंकिंग के लिए। लेकिन अगर आप पहले से मान के चलिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे या फिर आप पहले से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, अब आप लोगों को करना क्या है। तो हम लोग को देखिए यहाँ ट्रैवल साइन इन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें हम लोग को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाता है। पहला फॉरगेट रीसेट पासवर्ड का, दूसरा ऑप्शन है चेक योर यूज़र आईडी और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एनेबल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी। हम लोग को सबसे पहले अपना यूज़र आईडी चेक कर लेना है। यूज़र आईडी चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ चेक यूज़र आईडी पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना पूरा अकाउंट नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोगों को आपका यूज़र आईडी जो है वो मिल जाएगा।
उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक होना पड़ेगा। बैक होने के बाद आप लोगों को यहाँ करना क्या है, फॉरगेट रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यूज़र आईडी यहाँ डालना है। तो मैंने तो आप लोगों को प्रोसेस बताया है कि कैसे आप लोग यूज़र आईडी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ अपना यूज़र आईडी चेक करना है। इसके लिए आप लोग को यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का अकाउंट नंबर आप डालेंगे, पुराना अकाउंट नंबर ही आप लोग को यहाँ डालना है। उसके बाद आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को डालकर आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आप लोगों को जो है यहाँ पे यूज़र आईडी मिल जाएगा। अब यूज़र आईडी मिलने के बाद आप लोगों को यहाँ फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आप लोग को अपना यूज़र आईडी डालना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना यूज़र आईडी डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ अपना यूज़र आईडी डाल दिया है। यूज़र आईडी डालने के बाद हम लोग को यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास पासवर्ड रीसेट करने का पेज आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम लोग को यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे एक हम लोग के पास पेज आया हुआ है इंटर दी ओटीपी का। हम लोगों को अब यहाँ ओटीपी डालना पड़ेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डाल के यहाँ आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे फ़ोन में ओटीपी आ गया। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग के पास एक नया पेज आ जाएगा। हम लोगों को यहाँ कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है, आप लोगों को सबसे पहले अपना यूज़र आईडी पता कर लेना है। यूज़र आईडी पता करने के बाद आप लोगों को पासवर्ड रीसेट कर लेना है। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप लोगों को अपना यूज़र आईडी डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी डालने के बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डाल के आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अब आप लोगों को अपना यहाँ कार्ड डिटेल फिल करना है। अब कार्ड डिटेल फिल करना है तो मान के चलिए हमारा जैसे पुराना कार्ड जो है वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का है, हम लोग नया कार्ड लिए नहीं है, तो वो कार्ड भी यहाँ वैलिड है। अगर आपका पुराना एटीएम कार्ड है तो आप लोग पुराना एटीएम कार्ड को यहाँ पे पुराना एटीएम कार्ड का डिटेल्स को यहाँ फिल करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ कार्ड नंबर फिल करना है। कार्ड नंबर डालने के बाद आप लोगों को यहाँ अकाउंट नंबर अपना डालना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ अपना एटीएम पिन डालना है। उसके बाद आप लोग को कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के पास पासवर्ड रीसेट का पेज आ जाएगा। वहाँ आप लोगों को पासवर्ड रीसेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग का पासवर्ड यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप लोग को दो पासवर्ड क्रिएट करना है। पहला है लॉगिन पासवर्ड और दूसरा है आप लोग को ट्रांजैक्शन पासवर्ड। दो पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ इनेबल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, अब आप लोग को यहाँ इनेबल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को यहाँ से इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ सबसे पहले अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी डाल के आप लोग को यहाँ साइन इन कर लेना है। अब आप लोग को यहाँ अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी डालने के बाद आप लोग को यहाँ साइन इन कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे यूज़र आईडी डाल के साइन इन कर लेते हैं। मेरा अकाउंट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का है, लेकिन मैं इस वक्त PNB वन एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से अपना यूज़र आईडी भी फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से अपना पासवर्ड भी रीसेट कर लिया है और ट्रांजैक्शन फैसिलिटी भी जो है उसे भी मैंने यहाँ इनेबल कर रखा है। तो मेरा यूज़र आईडी मैं यहाँ पे फिल करके साइन इन करता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ अपना यूज़र आईडी फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ अपना यूज़र आईडी डाल दिया है। यूज़र आईडी डालने के बाद मैं यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे मोबाइल नंबर में फिर से एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को डालकर हम लोगों को यहाँ वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हम लोग इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये OTP आ गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग इस OTP को डाल के यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। OTP डालने के बाद हम लोग को यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग इस एप्लीकेशन के होम पेज पर चले आएंगे। हम लोग को यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आपके नेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ओपन होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ये जो है प्रोसेसिंग में है और जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को देखिए यहाँ पे सेट एमपिन का एक ऑप्शन आ जाएगा। हम लोगों को यहाँ अपना एमपिन सेट कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ एमपिन सेट कर लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एमपिन सेट कर लिया। एमपिन सेट करने के बाद हम लोग को यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हम लोगों का एमपिन भी जो है वो सेट हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एमपिन सेट सक्सेसफुली। अब हम लोगों को यहाँ अपना एमपिन डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ एमपिन डाल के लॉगिन कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना एमपिन डाल दिया है। एमपिन डालने के बाद हम लोग इस एप्लीकेशन के होम पेज में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद देखिए इस एप्लीकेशन का
होम पेज कुछ इस तरह का है। अभी भी ये पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाया है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होने देते हैं। तो ये एप्लीकेशन लगभग पूरी तरह से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल सकता है यहाँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग अपना पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें हम लोग अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ सेविंग चूज़ कर लेंगे। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप यहाँ करंट चूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल मेरा यहाँ सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। सेविंग अकाउंट चूज़ करने के बाद हम लोगों का जो है यहाँ पे अकाउंट बैलेंस शो करेगा कि हम लोगों के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। हम लोग को यहाँ कुछ सेकंड्स का टाइम लग सकता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस है। अगर आप लोग पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ जो आपका अकाउंट नंबर दिख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा, कब कब आपका जो है ट्रांजेक्शन हुआ है और कब कब किस चीज़ का कितना पैसा कटा है। तो इस वीडियो पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया है कैसे आप PNB वन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे इस वीडियो पर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।